हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वाले वीडियो में। और मैं हूं एएलपी राजीव और आज जवाब देने वाले हैं आपके क्यूएनए का। मतलब कि एएलपी एग्जाम से रिलेटेड, एएलपी जॉब से रिलेटेड या किसी भी जानकारी के बारे में मैंने पोस्ट डाला था, तो उस पर जो भी कमेंट्स आए हैं, आपके सवाल आए हैं, उसका आज जवाब देंगे। तो चलो सबसे पहला सवाल पिकअप करते हैं। आईफोन। सबसे पहला सवाल है हमारे चिन्मय भाई का। एएलपी सीबीटी 2 के लिए डेली कितना घंटा पढ़ना होगा और कितना मंथ्स? एक सिंपल बात है कि इस सवाल का जवाब बहुत लोग सुनना चाहते हैं, तो एक सिंपल बात है, मैं बता सकता हूं कि मैं डेली 6-7 घंटे पढ़ता था और सीबीटी 2 के टाइम मैंने 3 महीने तक पढ़ा था इस तरह से। लेकिन अब आपका कैपेसिटी कितना है, आपका पहले से बेस कितना मजबूत है, उस हिसाब से आप एक खुद से बना सकते हो कि भाई पूरा सिलेबस जो है मैं इसको कितने घंटे में कवर कर लूंगा, कितने दिन में कवर कर लूंगा, कितने घंटे पढ़ के। और एक सिंपल चीज इसमें और होता है कि आपका सिलेबस किसी भी एग्जाम डेट आने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। जैसे अभी एएलपी सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड, मान लो कोई अगर बोलता है कि जून या जुलाई के आसपास एग्जाम होगा सीबीटी 2 का, तो आपका उससे 1.5 महीने पहले ही सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, 2 महीने पहले ही सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल कि क्या पायलट जीतू जॉब छोड़ दिए या ब्लॉगिंग? भाई इस सवाल का जवाब जीतू भाई से ही पूछेंगे। अरे क्या आप बताइए ना वो वाला सवाल का जवाब। जॉब छोड़ दिए या ब्लॉगिंग छोड़ दिए? अरे देख भाई, जॉब कर रहे हैं और ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहे। ब्लॉगिंग ना करने का सबसे बड़ा कारण देखिए बैठा। अच्छा बच्चा। हाँ, मतलब मोह माया में फंस गए। 1 साल हो गया। इसीलिए मैं शादी दूसरा नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कारण भाई, न कैमरा है और ना नीयत है। क्या नीयत तो इसके चक्कर में नहीं है। कैमरा क्या? यार मेरे गोवा गोवा ट्रिप पे गया था, हाँ। तो ओनली जो है क्रैश हो गया और गोप्रो भी मेरा जो है पानी में, मतलब पानी चला गया, उसके अंदर खराब हो गया। अच्छा, समुंदर वाला। हाँ, समुंदर वाला पानी से खराब हो जाता है। खराब हो गया और वो सोनी वाला जो है वो भी मतलब बच्चे ने गिरा दिया था, तो वो भी उसका ब्लैंक हो गया। मतलब कैमरा एक भी नहीं बचा मेरे पास अब। तो फोन से कर लीजिए, बच्चे डिमांड कर रहे हैं। फोन से करूँ यार, लेकिन है ना एक्चुअली ना, फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं सिंगापुर और मलेशिया भी गया था, गोवा गया था। इसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा डेटा था, लगभग 3 GB के आसपास डेटा था मेरा, जो मुझको एडिट करना था। हाँ। वो ना करप्ट, वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। तो ये सारी चीजें ना एक साथ हो गई। कैमरा खराब हो जाना, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाना, ये सब हो गया। तो फिर ना मेरा दिमाग खराब हो गया, सही बताऊं तो। ऊपर से ड्यूटी, तो मैं मेन तो आने के प्रॉब्लम बाद वही मुझे तो, मैं भी आजकल कम किया हूँ ड्यूटी की वजह से ही, क्योंकि ड्यूटी इतना लग रहा है, परेशान है। हाँ, नेक्स्ट सवाल किसका है? अंकुर कुशवाहा का। भैया एएलपी फिटर ट्रेड के लिए प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक से ट्रेड क्लियर हो जाएगा ना, कि कोई और बुक लेना पड़ेगा? आपने ओनली एमसीक्यू पढ़ा था कि थ्योरी भी पढ़ा था? क्योंकि थ्योरी तो बहुत दिया है उस बुक में। एक सीधा सा मैं बात बताता हूं, आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 बुक दिख रहे होंगे ट्रेड के लिए। मैंने पहला वाला यूज किया था, मैंने देखा था कि एशियन पब्लिकेशन का है और ये निमी पैटर्न पे आधारित है, ट्रेड थ्योरी बुक। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं बहुत लोगों को बता भी चुका हूं कि भाई अच्छा है, काफी डिटेल में दिया हुआ। और इसको खत्म करने में एक बुक है, पूरा सिलेबस, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर डेली इस पे 1 घंटे भी दोगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, आराम से खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें लास्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और दूसरा वाला जो बुक मैं बता रहा हूं वो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से। ये क्या है? क्वेश्चंस बैंक्स हैं, पहले पूछे गए सवाल प्रीवियसली। तो आप इसको लोगे तो इससे क्या प्रॉफिट होगा कि समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं ट्रेड के लिए सब लोग नए हैं, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। ये दोनों बुक यहाँ पे एकदम कंपलसरी है मेरी तरफ से। मैं आज तक किसी बुक को कंपलसरी नहीं बोलता, लेकिन ये दोनों को मैं बोलूंगा कंपलसरी। 8th पे कमीशन के बाद एएलपी का सैलरी कितना होगा? तो देखो, एक सिंपल बात है कि 8th पे कमीशन में क्या होगा कि अभी जो डीए है 50% से ऊपर है, वो 0 हो जाएगा। समझ गए? और उसमें जो आपका बेसिक है उसको 2.5 गुना तक मैक्सिमम कर सकता है। वो 8th पे कमीशन आने के बाद पता चलेगा कि कितना गुना कर रहा है, उस हिसाब से ये होता है। तो अभी मान लो अगर जिसका 50 है तो एवरेज उसका 70 या 80, 70 के आसपास पहुंच सकता है। सिंपल सवाल ऋषभ भाई ने पूछा है कि साइको आपने कैसे किया था, कौन कौन टीचर का हेल्प से, और कोई बुक और ट्रिक्स
कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक सीधा सा बात है कि मैंने पहले बताता हूँ मैंने साइको कहाँ से किया था। तो मैंने इलाहाबाद जाके मोदी साइको से किया था, जहां पे संदीप सर हैं और बहुत हेल्पफुल है। और मेन बात है कि वहां पे आप जाओगे तो वो वहां पे रख के आपको, अभी तो हॉस्टल का भी व्यवस्था है शायद, क्योंकि सर बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी मेरे दोस्त हैं सोनू कुमार यादव, वो अभी एएलपी ट्रेनिंग पे हैं टाटा नगर और खड़गपुर के आसपास। तो उनका जब साइको था जीडीसी वाला, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला था कि बाबू अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब शायद स्टार्ट हो गया होगा। मैं अगर जो भी होता है आप कॉल पे बात करना, बोलना, मैं आपका हेल्प करूंगा। तो सर का नेचर तो बहुत हेल्पफुल है। और अगर कोई साइको के बारे में जानकारी लेना भी चाहता है तो यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पे देख लेना, मोदी साइको क्लासेस के नाम पे यहाँ पे दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई जानकारी चाहिए तो ले सकते हो। और बात हुआ बुक्स और ट्रिक्स का, तो बुक्स भी वहां पे मिल जाएगा आपको। मेन है कि हम लोगों के टाइम तो ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं चलता था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि वहां पे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है वहां पे बुक्स से प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, वो सबसे बेटर रहेगा। तो वहां पे क्लासेस कराया जाता है, ट्रिक्स बताया जाता है और ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराया जाता है। शायद इसीलिए मेरा बहुत अच्छा नंबर था साइको में, बहुत अच्छा नंबर था मेरा। तो जाके कर सकते हो सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल प्रतीक पंडित, 3 सवाल है इनका। सबसे ऊपर वाला सवाल अच्छा है, वो मैं बताता हूँ कि एएलपी सीबीटी 2 डेट कब तक आएगी। सबसे पहले भाई पूछोगे रिजल्ट कब तक आएगा। आप एग्जाम तक पहुंच गए, रिजल्ट देखो मुझे लगता है कि जैसे फरवरी लास्ट तक, मिड फरवरी के बाद और स्टार्टिंग मार्च से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब कि वही है 15 फरवरी के आसपास। और एग्जाम डेट मैं बोलूंगा कि उसके ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 महीने बाद आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से जोड़ लो। हाँ, श्योर कोई नहीं बोल सकता, सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो डेट 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और जो आपने बोला कि साइको के लिए कितना समय मिला था, तो मुझे लगता है कि मुझे करेक्टली याद नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 महीने तो मिले थे साइको के लिए। और किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो अभी सीबीटी 2 के टाइम सबसे ज्यादा आपको सारे सब्जेक्ट पे करना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ डिसाइड करवाएगा। समझ रहे हो बात, सब पे फोकस करो, सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है। एक सवाल है ऑफिस ड्यूटी के बारे में, जो एएलपी को ऑफिस ड्यूटी मिलता है। तो भाई ने अच्छा सवाल पूछा है, शांतनु नाम है इनका। तो सर अगर हम चाहे तो क्या सारे ऑफिस सीसी ले सकते हैं, और ये भी बताना कि जब चाहे तब ऑफिस सीसी मिल सकता है या फिर रेलवे के नीड के हिसाब से ये सब होता है। तो भाई सिंपल बात है, देखो कहीं कहीं पे क्या है कि प्राइवेट बीईटी बैठते हैं, मतलब प्राइवेट में भी लोग बैठते हैं, प्राइवेट वाले कॉल बुक देने के लिए, लेकिन वहां पे ओनली 1 सीसी होता है। और हमारे यहाँ क्या है कि प्राइवेट वाले नहीं बैठते, 2 एएलपी ही बैठते हैं वहां पे। और वहां पे जब चाहो तब तो नहीं मिल सकता, अगर बहुत जरूरी काम है तो आप जाओगे, आपके जो इंचार्ज होते हैं वहां से बात करके आप ऑफिस ड्यूटी में बैठ सकते हो। लेकिन वो रेलवे के नीड के हिसाब से ही होता है कि आपको कितना जरूरत है वहां पे, रेलवे को क्या है, प्राइवेट बैठा रहा है या सरकारी, मतलब हम लोग बैठ रहे हैं, उस तरह से होता है। तो मोस्टली कोशिश अगर करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन जब चाहे तब या रेगुलर के लिए नहीं। अगर आप एएलपी आए हो तो आपको लाइन पे जाना पड़ेगा, ट्रेन चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट सवाल लेते हैं आशुतोष राणा। नमस्ते गुरुदेव, आज हमने अपनी आंख डॉक्टर को दिखाई, एक 6/6 और एक 6/9 है, मेडिकल तक ये सही हो सकता है क्या। भाई एक सिंपल बात है कि मैं जब स्टार्टिंग पीरियड में था तो मेरा पावर 0.25 हो गया था, माइनस का प्लस का मुझे याद नहीं है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि गाजर का जूस पियो, पालक का जूस पियो और उसमें चुकंदर का भी, ये सब चीजें खाओगे तो अगर ठीक होने का चांसेस रहता है तो हो सकता है। लेकिन इसका बेटर जवाब डॉक्टर लोग दे सकते हैं भाई। किसी का अगर 0.25 या कुछ ऐसा है तो वो लोग गाजर और पालक ये पी के जूस इसका बढ़िया हो सकता है। लेकिन अब 6/9 और 6/6 वाला का मुझे करेक्टली अंदाजा नहीं है, तो डॉक्टर से मिलकर आप पूछ लो क्या तरीका है इसका। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भानु देवांगन का। एएलपी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने पर कितने दिनों के बाद फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। हाँ देखो, ये एक बात समझो कि जैसे एएलपी ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद 15 दिनों का एक हैंडलिंग होता है, उसके बाद एलआर होता है, मतलब कि जिस रूट पे आपको काम करना है वहां पे आपको इंजन में 3 ट्रिप दिलाया जाएगा, क्योंकि आपको सिग्नल्स कर्व्स जो भी है सब अच्छे से याद हो जाए, रास्ता याद करवाया जाता है, मतलब समझ लो ट्रैक का। तो वो चीजें होती हैं, वो आप कितने ट्रिप में, आप जहां पे पोस्टेड हो, कितने डायरेक्शन है वहां पे, कितने दिनों में कंप्लीट कर पाते हो, उसके हिसाब से। तो अगर अप्रॉक्स देखोगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 2 या 3 महीने बाद आपको पोस्टिंग मिल जाता है। बहुत, हाँ 2 महीने बहुत हो जाएंगे, ठीक है। हाँ एक सवाल, अननोन पुरुष नाम है इनका। सीबीटी 2 पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं। भाई सीबीटी 2 पार्ट बी में, पार्ट ए में, सीबीटी 1 में, सब में नॉर्मलाइजेशन होता है, बस साइको में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता बस। हाँ एक बात, एएलपी बनने के लिए आईटीआई का बेस्ट ट्रेड कौन सा होगा।
तो भाई जिसने जो भी ITI ट्रेड से किया वो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन मुझे एज कंपेरिजन अदर ट्रेड्स मुझे फिटर इजी लगता है क्योंकि इसका सिलेबस सीधा सीधा है, एक सीधा सा बात है। लेकिन बेस्ट ITI ट्रेड अगर पूछो मैं बोलूंगा डीजल मैकेनिक, क्योंकि वो एक साल में ही हो जाता है। जैसे कोई अगला साल का वैकेंसी भरना चाहता है, अभी तक ITI में एडमिशन नहीं लिया, तो अभी एडमिशन ले लो डीजल मैकेनिक से, एक साल में कंप्लीट, एलिजिबल भी हो। मेरा फिटर है शायद इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हाँ भाई अगर आंखों में 0.25 डिफरेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना भाई, प्रॉब्लम तो होगा ही, 0.25 होगा तो लास्ट वाला जो अंक होता है दिखाता है जो दूर से, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक सीधा सा बात है, पहले से ही इलाज कर लो। 0.25 मेरा भी था, मैंने गाजर पालक इलाहाबाद में मिलता है, आपके यहाँ मिलता है नहीं मिलता है, आप घर पे बना के पियो। गाजर पालक चुकंदर का मिक्स जूस या अलग अलग भी पी सकते हो, थोड़ा गंदा लगता है लेकिन अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मैं चश्मा पहनना स्टार्ट किया था पढ़ते टाइम, वो भी कर सकते हो। लैपटॉप चला रहे हो या फोन चला रहे हो तो चश्मा पहन के चलाओ कभी भी। अगर ALP का ड्रीम है तो आंखों को सेफ रखना सबसे जरूरी है। ALP जॉब से आप खुश हो? क्वेश्चन मार्क। किसने पूछा ALP भाई मैं तो खुश हूं क्योंकि हमारे डिवीजन में काम कम है। आप जो बहुत ज्यादा नाइट ड्यूटी या जो भी करते हो वो अदर डिवीजन में मैंने सुना है होता है कुछ भी, हमारा डिवीजन बहुत बढ़िया है, इजी काम है। और प्लस में क्या है कि मैं ऑफिस ड्यूटी भी करता हूं तो मेरा जिंदगी थोड़ा और आसान हो जाता है। तो ड्यूटी तो मुश्किल है भाई, फील्ड ड्यूटी कोई भी करो कोई मुश्किल है, लेकिन हाँ जॉब में मैं खुश हूं। मंडल ALP CBT 2 मैथ्स का लेवल कैसा रहेगा? ALP CBT 1 टेक्नीशियन जैसा? हाँ सेम टू सेम रहना चाहिए। बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या है कि ALP CBT 1 CBT 2 JEE NTPC इन लोगों में लेवल का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि लेवल का बहुत डिफरेंस आता होगा, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम दिए हुए, मुझे किसी में ऐसा नहीं लगा कि बहुत हाई है बहुत लो है। वो होता है कि कौन सा कंपनी सेट कर रहा है पेपर, उसके हिसाब से डिपेंड होता है। तो भाई एक सीधा सा बात है कि लेवल आप सबसे हाई वाला ही प्रिपेयर करो ना, हाई भी आएगा तो ठीक है, मीडियम भी आएगा तो ठीक है, लो भी आएगा तो ठीक है। एक चीज मैं ध्यान दिया हूं कि लोग लेवल पे इतना रिसर्च करते हैं, जोन पे इतना रिसर्च करते हैं, किस जोन में जाएगा उस चीज पे रिसर्च नहीं करना चाहिए। रिसर्च करना चाहिए कि मेरा हाईएस्ट कैसे मैं स्कोर कर सकता हूं उस चीज पे। तो आप हाई लेवल का प्रिपरेशन करो। जैसे मैं सीधा SSC का ही पढ़ता था मैथ, समझ रहे हो, SSC का ही रीजनिंग लगाता था, तो उस लेवल से करोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि किस लेवल का सवाल आ रहा है किस लेवल का जा रहा है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक ने पूछा है, भाई तुम इंस्टा पे तो रिप्लाई भी नहीं देते हो। दोस्त यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूँ, जॉब हैंडल करता हूँ, पर्सनल लाइफ भी है थोड़ा सा वो भी हैंडल करता हूँ, और मोस्टली जहां तक मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर पाऊँ। हाँ मैं रील देखने का मुझे आदत नहीं, इसलिए इंस्टा पे हाथ नहीं जाता। कमेंट्स या जैसे अभी Q&A कर रहा हूँ तो वैसे रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। सोचो यार कितना मैं हैंडल करता हूँ, जॉब भी, यूट्यूब चैनल भी, पर्सनल लाइफ भी कुछ होता है ना वो भी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए मुझे माफ करना भाई सब लोग। चुन्नू कुमार का सवाल है कि सर प्रैक्टिस सेट कब शुरू करूं? जब से कोर्स कंप्लीट हो जाए तब से, या कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस करूं? देखो भाई प्रैक्टिस दो टाइप का होता है, इसका मैं अलग से भी जवाब दूंगा शॉर्ट्स पे, अभी बताता हूँ। प्रैक्टिस दो टाइप का होता है, एक आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हो किसी सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, और एक होता है कि आप कंबाइंड प्रैक्टिस कर रहे हो। तो कंबाइंड वाला प्रैक्टिस मैं बोलूंगा कि आपका जब 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए तो करना। इंडिविजुअल आपको शुरू से ही करना पड़ेगा, समझ गए। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे ओनली मैथ का प्रैक्टिस, ओनली रीजनिंग का, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहे हो। एक इंजरी वाला बात बहुत है, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उस पर ये सवाल है कि लेग इंजरी से कुछ इफेक्ट होता है क्या सिलेक्शन में? अगर वो लेग इंजरी एकदम नॉर्मल हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है पहले से, और उसके बाद अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मली चल लेते हो, नॉर्मली पैर हाथ हिला लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नो टेंशन, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ये अच्छा सवाल है, जब 2:30 बजे कॉल करके ड्यूटी पर बुलाते हैं तो कैसा फील होता है? शिवम सिंह का सवाल है। भाई जब 2:30 बजे कॉल आता है तो पहले फोन उठाने का मन नहीं करता है, दूसरा बार कॉल बुक ले भी लेते हैं तो मन करता है कल सुबह जाऊंगा, रिजाइन लगा जाऊंगा। मन में आता है साले सोने भी नहीं देते। होता है वो, कोई बात नहीं। क्या जेई, अगला सवाल, क्या जेई 2 इयर्स का डिप्लोमा चलेगा? हाँ 2 इयर्स का डिप्लोमा आपका चलेगा, लेटर एंट्री में अगर आप हो तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बहुत टेढ़ा है, बोल नहीं पाऊंगा। कभी रिजाइन करने का मन किया है? जब 2 बजे रात को सर कॉल आता है तो हो जाता है मन। देखो एक शिवांश भाई है, इनका सवाल 3-4 सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूं।
भाई एएलपी बनने के बाद फैमिली के लिए टाइम निकाल पाएंगे या नहीं? आराम से टाइम निकल जाता है। हाँ, जॉब है, इसमें आप 24 घंटे 48 घंटे तक बाहर रहते हो, आते हो 16 घंटे का टाइम है। तो आपकी जो वाइफ होगी उसको समझदार होना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। पैसे अच्छे खासे है ना। और दूसरा, रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट का मैंने बताया कि भाई 15 फरवरी के बाद तक आ सकता है। उतना ही बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी जी का नंबर नहीं है मेरे पास। अरुण महतो ने लिखा है, आपकी पहली वाली गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ा? बोलूंगा कि मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ख्याल रखो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत।